गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आप जी को साखी सुनाने जा रहे हैं, यह एक ऐसे छोटे से बालक की साखी है जिसको कि गुरु संगति का इतना लाभ आने लगा और इतना आनंद आने लगा कि वह कम उम्र से ही गुरु की संगत और उनके प्रवचनों और सत्संगों में और सेवा में जाना शुरू कर देता है। और उसे इतना विश्वास आ जाता है कि जिस गुरु घर में वह जा रहा था वह नदी पार करके जाना होता है। उस नदी में जब पानी आ जाता है तो उस पानी पर चलकर वह गुरु घर को पहुंच जाता है। इतना अपने गुरु पर विश्वास आ जाता है। यहाँ देखकर एक व्यक्ति रहता है उससे पूछ लेता है कि तू ऐसे कैसे कर लेता है कि नदी पार बिना ही नाव से और बिना ही किसी और साधन के नदी पार करके अपने गुरु घर चला जाता है। तो देखिए उस बालक ने उस व्यक्ति को क्या बताया और उसे इतना विश्वास कैसे आया। तो यहाँ जो साखी हम सुनाने जा रहे हैं अब एक ऐसी साखी है कि जिसे गुरु पर अगर छोटे से एक कंकड़ के दाने के बराबर भी अगर विश्वास हो जाए तो वह मालिक उस पर इतनी दया और मेहर बख्शता है कि वह नदी क्या इस भवसागर को पार कर जाता है। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा उस कुल मालिक की अगर दया मेहर हमें मिल जाए तो हमें वहां ताकत मिल जाती है जिससे हम नदी क्या पूरा संसार इस भवसागर को हम पार कर देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, यह साखी एक ग्रामीण क्षेत्र की है। वहां पर एक बार एक संत महात्मा ने नदी के यानी कि दरिया के पास एक अपना आश्रम लगाया और वहां संत जन बड़े ही उच्च कमाई के बहुत कमाई वाले संत महात्मा थे। वहाँ भजन सुमरन में बहुत ही लीन रहते थे। वो बहुत कम समय के लिए सभी से बोलते, बाकी सारा समय वह भजन सुमरन में दिया करते थे। और संगत के लिए भी जो सत्संग है, प्रवचन है और जो सवाल जवाब है उनके लिए भी समय दिया करते थे। और जब संगत को समय देने के बाद जो समय बचता वह व्यर्थ नहीं गवाते बल्कि अपने ध्यान साधना या यूं कह लो कि उस कुल मालिक के सुमरन में बैठ जाते। साथ संगत जी, उनकी कमाई इतनी ज्यादा थी कि जिन्होंने उनसे नामदान लिया उनको उस कुल मालिक का सच्चा दीदार हो गया। यहाँ इसी तरह से एक बालक भी था उस गांव में जो कि उस कुल मालिक की दया मेहर से उन संत महात्मा उन गुरु की शरण में चला गया और उनकी संगत करने लगा। उसको इतना आनंद और इतना प्रेम उमड़ा कि मानो वह एक पल भी उन संत महात्मा के बगैर अपने घर पे नहीं रह सका। हर एक वक्त गुरु घर में रहने लगा और वहां की सेवा करने लगा। लेकिन संत महात्माओं के समझाने के बाद वह अपने घर भी आता और वापस सत्संग घर भी चला जाता। लेकिन उसे आने और जाने के बीच एक नदी को पार करके आना और जाना पड़ता था। साथ संगत जी, देखिए क्या हुआ कि जब जो बारिश है उस समय वह नदी भर जाती है। इसके कारण वह आने जाने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन उन्हें गुरु ऐसी बात बताते हैं, ऐसा मंत्र देते हैं जिसके तब से या यूं कह लो कि उसकी ताकत से वह नदी के जल से ऊपर चलकर आ जाता और गुरु घर में सेवा करके वापस अपने घर पहुंच जाता। तो चलिए हम चलते हैं इस साखी में आगे और जानते हैं कि वह क्या ताकत थी। तो साथ संगत जी, यह साखी एक ग्रामीण क्षेत्र की है। एक बार एक छोटा सा बालक किसी संत महापुरुष की सेवा किया करने लगा। वहाँ जो संत महात्मा थे उनका डेरा नदी के उस पार था। साथ संगत जी, उस नदी को पार करने के लिए वहाँ बांध या पुल जो कि लकड़ियों का बंधा होता था उसे बांध लिया जाता था। जब वहाँ नदी थोड़ी ज्यादा पानी से भर जाती यानी कि बारिश शुरू हो जाती तो वह बांध अपने आप टूट जाता और नदी को ना तो इधर से उधर पार किया जा सकता था और ना ही उधर के इधर आते थे। साथ संगत जी, ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। वह बालक जब तक कि वहाँ पुल और वह बांध नदी के ऊपर बंधा था और बारिश शुरू नहीं हुई तो वह बड़े प्रेम प्यार से अपने घर से वहाँ जो संत महात्मा थे उनके लिए अपनी माता जी से भोजन प्रसादी बनवाता। उनके लिए दूध, दही, मक्खन जो भी उनके घर पर उपलब्ध था वह सभी बड़े ही प्रेम प्यार से संत महात्माओं की सेवा में अर्पित कर देता। साथ संगत जी, ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वहाँ कई संत महात्मा आते। वहाँ बालक को बहुत ही आनंद आने लगा था उस आश्रम में और वहाँ के संत महात्माओं की संगति से उसके अंदर एक दिव्य चेतना प्रकट हुई और उसे गुरु के प्रति इतना प्रेम उमड़ आया कि उसे भी वहाँ उस मालिक से मिलने की एक चाहत पैदा हो गई। वहाँ गुरु की संगति करने लगा, गुरु की सेवा करने लगा और आश्रम में जितने भी सेवादार और जो भी संगत आती उनको बड़े ही प्रेम प्यार से उनकी सेवा करते, उनके बीच बैठकर संत महात्माओं की अमृत भरी वाणी को सुनने लगे।
साथ संगत जी वहाँ बच्चे को एक दिन संत महात्माओं ने अपने पास बुलाया और उनको बैठाकर कहा, बेटा तुम इतनी छोटी आयु में इतनी रुचि से कैसे सत्संग को सुन लेते हो और किस तरह से सेवा करते हो, आपको यहाँ इस संत महात्माओं की संगत से क्या लाभ है, हमें कुछ बताओ। साथ संगत जी देखिए, अब संत महात्मा तो जानी जान होते हैं, वह तो सिर्फ एक छोटी सी एक पहचान करने के लिए हमसे सवाल जवाब पूछ लेते हैं। अब उस बालक ने क्या कहा होगा जिससे संत महात्माओं को भी लगा कि यह चाहे इसकी उम्र क्यों ना छोटी हो लेकिन यह बहुत ही दिव्य बालक है जो कि उस कुल मालिक की खोज में अभी से लग गया। सासंग जो उस बालक ने कहा कि संत महात्मा जी, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि मैं उस मालिक को पाना चाहता हूँ और मुझे अंदर से वो एक कमी सी महसूस होती है कि इस संसार में ना जाने मैं कितने दिनों से उस मालिक से बिछड़ा हूँ। अब मुझे उस मालिक की याद आने लगी और मैं जब घर पर या बाहर रहता हूँ तो मुझे एक अकेलापन सा लगता है, लेकिन जैसे ही मैं आप सभी की संगत में आता हूँ, यहाँ आपके सत्संगों को सुनता हूँ, आपकी संगत में बैठता हूँ और यहाँ की गुरु घर की सेवा करता हूँ तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि मुझे बहुत आनंद आता है और मेरे अंदर बहुत ही प्रसन्नता आने लगती है। मुझे ऐसा लगता है मानो मैं कभी यहाँ से जाऊँ नहीं। लेकिन संत महात्मा जी ने मुझे समझाया कि बेटा घर भी जाना है और यहाँ की भी सेवा करनी है, तो मैं इसलिए चला जाता हूँ। बाकी मुझे यहाँ उस मालिक के मौजूद होना का एहसास लगता है कि वह मालिक स्वयं यहाँ मौजूद है और जब आपको देखता हूँ तो मुझे न जाने क्यों अंदर से बहुत रोना आता है और लगता है कि क्यों ना आप मुझे अपना लो और उस मालिक से मिला दो। साथ संगत जी यहाँ सुनकर वह संत महात्मा जी भी हैरान होने लगे और कहने लगे, बेटा वह मालिक तुझे जरूर अपने पास बुलाएगा और तू बहुत जल्दी उस मालिक को अपना लेगा। साथ संगत जी ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वह गुरु घर आता, सेवा करता और सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद भी लेता। साथ संगत जी जैसे ही वर्षा ऋतु आई, नदी का पानी बढ़ने लगा। अब वहाँ बालक जो कि हर रोज दूध दही मक्खन और जो भी भोजन प्रसादी घर पे बनती वह लेकर आया करता था, अब बारिश जैसे शुरू हुई तो उस बालक को बड़ा ही दुख होने लगा। अब वह आश्रम में उदास उदास और दुखी दुखी रहने लगा। वह तो उन संत महात्मा जी ने उस बालक से उदासी और दुखी होने का कारण पूछा तो वह कहने लगा कि हे मेरे गुरुदेव, हे संत महात्मा जी, अब मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अब मैं डेरे में कैसे आ पाऊंगा, यहाँ सत्संग घर कैसे आ पाऊंगा, कैसे सेवा कर पाऊंगा, कैसे सत्संग सुन पाऊंगा। तो उन्होंने कहा, क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं आ सकते? तो उन्होंने कहा, महाराज जी अब इस जो नदी है या दरिया है इसमें पानी बढ़ जाएगा तो यहाँ का जो पुल है या बांध है यह टूट जाएगा, इसलिए ना तो मैं यहाँ आ सकता हूँ और ना ही आपकी संगत कर सकता हूँ, ना ही यहाँ के सत्संग और सेवा का लाभ उठा सकता हूँ। तो संत महात्मा ने कहा, बेटा जब तेरे पे उस मालिक कितनी दया में रहे तो परेशान क्यों होता है? परेशान मत हो, इसका भी बहुत आसान उपाय है। तू यहाँ आना चाहता है तो बस एक इरादा बना ले और उस मालिक पे अटूट विश्वास कर ले तो तू यहाँ आ सकता है। तो उस बालक ने कहा कि हे महात्मा जी, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझसे गुरु घर ना छूटे। आप इतनी ही कृपा करो कि वह मालिक की मुझे अमृत भय वाणी हर रोज सुनने को मिले, गुरु घर की सेवा मिले। तो सत्संग जो संत महात्मा ने उनकी इतनी नर्मता और जो सत्संग घर और संगत और सेवा और संत महात्मा की शरण के लिए इतना प्रेम और इतना विश्वास, इतना त्याग उनके बीच में देखा तो संत महात्मा ने कहा, बेटा जो मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूँ बस इसका आप सिमरन करते रहना और जैसे हर रोज आप बांध जो कि पुल था उस पे से आते थे, ठीक इसी प्रकार चाहे जितना नदी में जल हो उसके ऊपर से आप आ जाना। बस ध्यान रखना, गुरु पर विश्वास अगर रहेगा तो आप उस पे से उस दरिया को, उस नदी को आसानी से पार करके आ जाओगे। अब वह बालक तो पहले से ही संत मार्गी था, रूहानी मार्गी था, वह तो परमार्थ को जानने वाला था, वह मालिक की खोज में निकला था तो उसे तो आनंद आने लगा। अब उसे जैसे उन्होंने वह लाइन जो शब्द है जो कि उस कुल मालिक के अनमोल खजानों के एक हिस्सा है, उस शब्द की जैसे गुरु ने उनको दान दिया यानी कि नामदान की बख्शिश की तो वह तो अंदर से दिव्य प्रकाश से भर गया। अब वह तो आनंद में रहने लगा। साथ संगत जी आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, जैसे उन संत महात्मा जी ने उनको उस गुरु मंत्र की जो दिव्य दीक्षा दी उसके बाद वह बालक
बालक तो बिल्कुल मालिक की मौज में रहने लगा और हर एक श्वास में सुमरन करने लगा। अब उसके अंदर इतना दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया कि उसके चेहरे का नूर, उसका चेहरे का जो तेज था वो दिन ब दिन बढ़ता ही गया। साथ संगत जी, अब आप जी अगली कड़ी सुनकर हैरान रह जाओगे। अब वहाँ बालक जो था वहाँ अब अपने घर को गया और जब शाम को बारिश हुई तो आपको पता ही है कि वहाँ जो नदी थी वह पानी से भरी जाएगी। तो सुबह देखा कि दरिया जो नदी थी पानी से भर गई। अब उनकी माताजी ने उनको बहुत रोका कि बेटा जो नदी है, जो दरिया है वह बारिश के कारण भर गई है, वहाँ का बांध जो कि पुल है वह टूट गया होगा, अब तू वहाँ नहीं जा पाएगा, तू रहने दे और यहीं पे उस कुल मालिक की भजन बंदगी कर ले। अब उन माताजी को कौन बताए कि उसके अंदर तो मालिक स्वयं समा गया है। साथ संगत जी, अब वहाँ बालक अपने घर से माताजी से चरण स्पर्श करके कहने लगा, माताजी मुझे अपने गुरु पर, अपने मालिक पर भरोसा है, वह मुझे दरिया का इस संसार को ही भवसागर से पार करके अपने पास बुलाने की ताकत रखते हैं। तो इस दरिया की क्या मेरे सामने हैसियत है, वह मेरा मालिक मेरे अंदर है। साथ संगत जी है कहकर वो बालक चल गया। अब जैसे दरिया के पास आता है उसे अपने गुरु की बात याद आ जाती है कि बेटा तुझे अपने आप पर और उस कुल मालिक पर पूरा भरोसा होगा और इस नाम का सुमरन अगर तू दोहराता रहेगा तो यह दरिया आसानी से पार करके आ जाएगा। अब साथ संगत जी उसे गुरु पर पहले से ही विश्वास था और मालिक की खोज में पहले से लगा था। अब वहाँ तो दिन रात 24 घंटे सुमरन चलता ही रहता था उसके अंदर। साथ संगत जी आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, वहाँ उस नदी के ऊपर ऐसे चला जैसे बांध पर यानी कि पुल पर चल रहा हो और सुमरन को दोहराते जा रहा है। साथ संगत जी पहले दिन वहाँ थोड़ा सा भयभीत था लेकिन उसके अंदर विश्वास था कि मुझे अपने गुरु ने कहा है, मुझे गुरु ने वह मंत्र दिया, वह ताकत दी है। अब उसे भरोसा हो गया तो वह भय भी समाप्त हो गया। साथ संगत जी उसने दरिया पार कर ली। यहाँ देखकर वह बड़ा ही प्रसन्न था और अपने गुरु पर अब और ज्यादा विश्वास हो गया था और मालिक के और करीब पहुंच गया था। ऐसा वो दिनों दिन करता रहा और एक दिन भी उसने गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ी, एक दिन भी गुरु संगत नहीं छोड़ी और सत्संग सुनने चला जाता और घर वापिस आ जाता। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। एक बार का जिक्र है, एक व्यक्ति ने जो कि वहाँ का कोई ऐसा ही व्यक्ति था गांव का जानने माना, उसने कहीं उसको देख लिया कि यहाँ कैसे नदी पार करके उस ओर जाता है और सत्संग सुनकर आता है। तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इससे पूछ लिया जाए ताकि मुझे भी वो ताकत मिल जाए। तो उस बालक को बुलाया तो वह बालक तो भगवान का रूप होते हैं, मासूम होते हैं, उन्होंने उस मंत्र को बता दिया। अब वह व्यक्ति यहाँ इस बात से अनजान था कि मंत्र में ताकत नहीं होती, ताकत होती है देने वाले में। अगर उसका अभ्यास ही सही रूप से हो, उसका अभ्यास करे तो ताकत उसमें होती है। यानी कि जो हमें नामदान मिला है उसमें ताकत नहीं होती, ताकत होती है उसमें देने वाले की। साथ संगत जी अब उसने प्रयास किया लेकिन जैसे वह उस मंत्र का जाप करता और पहला पैर अपना पानी में रखा तो वो डूबने लगा। तो जैसे तड़प कर परेशान होकर बड़ी मुश्किल से वो किनारे पे लगा और बाहर वापस से निकल आया। तो वह समझ चुका था कि यहाँ बालक कोई छोटी मोटी ताकत नहीं रखा था, इसके अंदर उस कुल मालिक का वास हो गया और यह सच्चा उस मालिक का बंदा है। तो उस भाई ने उस बच्चे के आगे प्रणाम किया और कहा कि तुम धन्य हो और मालिक के स्वरूप हो। साथ संगत जी तो देखिए वह बालक अपनी मौज में रहने लगा और मालिक की भजन बंदगी करने लगा। साथ संगत जी आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, उस छोटे से जो कि 8-10 साल का ही एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था, उसके अंदर उस मालिक की इतनी दया और मेहर हुई कि वह नदी जो कि बिना पुल और बिना बांध से वह पार करके गुरु घर जाने लगा। तो साथ संगत जी इस साखी से हमें प्रेरणा क्या मिलती है? यदि हमें गुरु के वचनों पर सच्चा विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए तो यहाँ दुनिया क्या या संसार क्या, इस भवसागर से हम पार होकर उस कुल मालिक से मिल सकते हैं। तो यह साखी हमें यही प्रेरणा देती है कि अगर हमने हमारे मन को निर्मल करके और हमारे तन को गुरु सेवा में लगाकर और इन कानों को सत्संग में लगाकर, यानी कि कानों से हमें सत्संग सुनना है, वाणी से हमें गुरु वाणी बोलनी है और इन आंखों से हमें गुरु के दर्शन, बाहरी संगत के दर्शन करने, गुरु के दर्शन करने, जब ये सभी पवित्र हो जाएंगे तो हमारा 10वां द्वार अपने आप से खुल जाएगा और जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो हमें भजन और सिमरन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इस साखी से प्रेरणा लेकर हमें गुरु घर की सेवा, संगत की सेवा और भजन सिमरन की सेवा जरूर करनी है जी, क्योंकि यहाँ वो ताकत रखाती है कि इस भव सागर से पार करके हमें हमेशा हमेशा के लिए उस कुल मालिक के घर पहुंचा सकती है जी। तो साथ संगत जी देखिए
कैसे हमारे बाबा जी महाराज जी भी जब दर्शन देने हमें अंतर्मन में आते हैं तो हमारा मन साफ होना चाहिए और हमारे शरीर से गुरु घर की सेवा, संगत की सेवा और आमजन की सेवा होगी तो हमारा मन भी पवित्र होगा, शरीर भी पवित्र होगा और हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी भी अंतर्मन में दर्शन देने जरूर आएंगे। बस कहीं कमी है तो हमारी, जिस प्रकार से छोटे से बालक को उन संत महात्मा महापुरुष ने, बाबा जी महाराज जी ने उसको वह दिव्य बीज मंत्र दिए, वह गुरु मंत्र दिए जिसकी ताकत से वह नदी पार करके भवसागर से पार हो गया, ठीक इसी प्रकार से साध संगत जी हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी ने भी हमें वह अनमोल धन दिया है। अगर हमने नाम की कमाई करके उस मालिक से मिलना है तो बस सबसे बड़ी चीज है हमें भजन सिमरन की कमाई करनी है। साध संगत जी भजन सिमरन की कमाई अगर हमने की तो सबसे ज्यादा बाबा जी महाराज जी उससे खुश होते हैं। अगर कोई पूछे कि बाबा जी महाराज जी किससे खुश होते हैं तो वह है भजन सिमरन, क्योंकि कई बार सवाल जवाब में बाबा जी महाराज जी से आम संगत ने पूछा है कि बाबा जी महाराज जी आप खुश किससे होते हैं, तो उन्होंने कहा भजन सिमरन से। तो बाबा जी महाराज जी को अगर खुश करना है तो भजन सिमरन करे जी, उस कुल मालिक पे भरोसा रखे, वो आज नहीं तो कल हमें जरूर लेने आएंगे। शुक्रिया, टेक केयर। साथ संगत जी अगर आप जी को यह साखी पसंद आई है तो आप सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ऑल पर, जिससे सबसे पहले ऐसे वीडियो आपको मिल सके जी। और आप जी के चरणों में अंतिम विनती है जी कि आप गुरु घर जरूर जाएं, हमारे जो सत्संग घर है उनमें जाकर आप सेवा करें, सत्संग सुने और संगत के बड़े ही प्रेम प्यार से दर्शन करें, क्योंकि ना जाने किस संगत के रूप में कुल मालिक आकर हमारे पास बैठकर दर्शन देके चले जाते हैं और हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होता। तो साथ संगत जी बड़े ही प्रेम प्यार से गुरु घर जाकर सत्संग व सेवा में जरूर आनंद लीजिए। शुक्रिया, टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें।